आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो किसने किया सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? गारसादा तासी ने किया, करीमुद्दीन ने किया, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया या रामचंद्र शुक्ल ने किया? तो इसमें इसका सही आंसर है गारसादा तासी। ये सही ऑप्शन है गारसादा तासी। नंबर 2 प्रश्न है, गारसादा तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तुआर द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तजकिरा ई शुआरा ई हिंदी या हिंदुई साहित्य का इतिहास? ए बी ऑप्शन सही है, इस्तुआर द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। नंबर 3 क्वेश्चन है, इस्तुआर द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कटा हुआ है। ये है, तबका शुआरा के लेखक हैं इंसाल्लाह खां, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद या मौलवी करीमुद्दीन? तो इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। अब 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? इस्तुआर द लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, तज़किरा ए शुआरा ए हिंदी को या हिंदुई साहित्य का इतिहास? ये कहा गया है तज़किरा ए शुआरा ई हिंदी। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? किसे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तुआर द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को नींव का पत्थर, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर माना गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन का जो कार्य किया था उन्होंने, उसको नींव का पत्थर माना गया है। 7वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है? इस्तुआर द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, गारसादा तासी द्वारा लिखित, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन द्वारा लिखित, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित? तो ये माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी ऑप्शन सही है। अब 8वां प्रश्न देखिए, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? कौन है प्रथम वृत्त संग्रहकार? गारसादा तासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर या डॉक्टर ग्रियर्सन? तो इसमें सही ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर। ये सी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? गारसादा तासी ने किया, शिव सिंह सेंगर ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया? तो ये है किया नंबर ये डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, या आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का, या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का? तो इसमें हुआ था डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने माना है? तो ये माना है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ये बी ऑप्शन सही है, बी वाला।
हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज या हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित। तो इसे माना गया है प्रस्थान बिंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना गया है। ये सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? किससे ली है? इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी से, मिश्र बंधु विनोद से, शिव सिंह सरोज से या तज़किरा ए शुअरा हिंदी से। तो इन्होंने लिया है शिव सिंह सरोज से। सबसे ज़्यादा सहायता ग्रियर्सन ने शिव सिंह सरोज से ली है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 है, 1000 है, 692 है, 750 है। कितनी है संख्या? तो ये है 952 ये 952 है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी का है, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या, या डॉक्टर नामवर सिंह का है? तो ये कथन है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। अब ये 16वां क्वेश्चन है। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। क्या कारण है कि वह अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका? इसका कारण है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी कि कृष्ण बिहारी? तो ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये इसमें कृष्ण बिहारी नहीं थे।